पॉर्न हम सभी देखते हैं। अलग अलग रिलीजन के लोग मिलकर सब एक साथ पॉर्न देखते हैं और यही एक काम है जो हम बड़े मन के साथ एक इंसान होने के नाते करते हैं। पर उसमें भी कुछ घटिया मानसिकता वाले लोगों ने अपनी माँ बहन कराई है। देखते हैं कैसे। और आज मैं बिल्कुल रोस्टिंग वाले मूड में नहीं हूँ। थोड़ा फ्लो फ्लो में कुछ निकल जाए तो एक अलग बात है, पर दिमाग बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है आज कि हमेशा हमेशा एक ही धर्म को इतना इजीली टारगेट कैसे कर लिया जाता है। क्यों किसी और के लिए इतनी हिम्मत नहीं होती इन लोगों की। और जिसे भी आज इस वीडियो में चुटकियां लेने का मन कर रहा हो, मजा आ रहा हो, तो कोई बात नहीं, उन पर भी आएंगे हम। अगर आप पॉर्न देखते हैं, क्या पूछ रहा हूं मैं, आप देखते ही होंगे, तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी उसमें कि आजकल स्क्रॉल करते हैं तो नीचे हर पॉर्न वेबसाइट पर एक ऐड आता है। वो ऐड आजकल एक रमी गो या गो रमी करके वेबसाइट है, आपको दिखाई दे जाएगी साइड में। उस वेबसाइट की ऐड में आपको हिंदू रिलीजियस देवी और देवताओं की पिक मिल जाएगी। उस एड में प्रॉब्लम यह है कि वो एक गलत वेबसाइट पर गलत तरीके से पोर्ट्रेट करी गई है और ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि किसी भी तरीके से एक पर्टिकुलर एक धर्म के जो ऑडियंस, जो एक धर्म के जो लोग हैं, उनको जाकर के क्लियर वो चीज हिट करे। जानबूझकर ये चीज की गई है और इसे मैं बहुत महीनों से देख रहा हूं। सबसे पहली तो ये बात हो गई कि गणेश चतुर्थी अभी निकल करके गया है। उस टाइम पे मैंने वो ऐड देखा था कि गणेश भगवान की वहां पर एडवर्टाइजमेंट में गो रमी करके ऐड चल रही थी पॉर्न वेबसाइट पर। वो देखकर इतना ज्यादा बुरा लगा, मुझे लगा कि अब ये कुछ हो जाएगा, ये इन्होंने बहुत बड़ा एक गड़बड़ कर दी, अब ये बचेंगे नहीं, हटा दिया जाएगा इनको, कुछ ना कुछ तो करेगी गवर्नमेंट। पूरा भाई एक महीना निकल गया मेरे ख्याल से। उसके बाद फिर मैं अब देख रहा हूँ कि वो चीज़ अभी भी है उस पॉर्न वेबसाइट पर, उसी तरीके से वो ऐड चल रहा है, उसी तरीके से वो चीज़ हो रही है। बस अब गणेश भगवान को हटा करके, अब चूंकि दिवाली आ गई है, नौ दुर्गों का टाइम है, तो अब माता की पिक लगा दी उस पर। आप सोच के देखो, इतनी हिम्मत हिंदुओं को टारगेट करने के लिए इन्होंने दिखा दी। अगर यही चीज किसी और रिलीजन के साथ अगर ये करें, कोशिश भी करें, अगर ट्राई भी कर लें, तो क्या होगा। अब तक इतनी खामोशी, इतना सन्नाटा रहता कोई नहीं रहता भाई, बिल्कुल भी नहीं रहता। तुम्हें मैं लिख करके दे सकता हूं, इतने कलेश हो जाते जिसकी कोई हद नहीं थी। पर एक हम हैं, एक सनातन है, हम इंडियंस हैं, हमारी फीलिंग्स का कोई लेना देना इन लोगों को है नहीं, तो इन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट अभी भी लगा करके रखी है। और इस चीज पर सबसे दुख की बात तो यह है कि इस चीज पर कोई आवाज नहीं उठा रहा, कोई नहीं बोल रहा, सब शांत पड़े। ट्विटर पे कुछ नहीं चल रहा, कहीं कुछ नहीं चल रहा, यूट्यूब पर कुछ नहीं चल रहा, कोई इस बारे में बात भी नहीं कर रहा। क्या तुम लोगों ने पॉर्न देखना बंद कर दिया है? अभी घंटा देखते तुम रोज हो, बर्दाश्त तुम उस चीज को रोज ही कर रहे हो। किसी ने आवाज क्यों, इतने सारे क्रिएटर्स हैं, इतने सारे कंटेंट बनाने वाले हैं, कोई इस चीज पर कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं कर रहा इस चीज के ऊपर। और ये कौन सी पॉर्न वेबसाइट है पता है आपको? वही वो फेमस वाली, हाँ वही जो अभी अभी दिमाग में है, वो पहले वाली। उस मतलब इतनी बड़ी वेबसाइट है वो, उस पर ये चीज मैंने देखी है, उस पर ये चीज महीनों से चल रही है, पर इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके बारे में मुझे नहीं पता, किसी ने कोई ट्वीट नहीं किया, किसी का कुछ, कोई किसी को इंक्वायरी नहीं करनी कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हो ही क्यों रहा है, किसी को कुछ नहीं पूछना इसके बारे में। वहीं अगर किसी और की, अगर इतनी हिम्मत दिखानी है तो किसी और के रिलीजन के साथ आप एक बार छेड़खानी करके देखो, मैं बता रहा हूं बहुत बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा। आप एक बार आप इंडिया के बाहर रह रहे हो तब तो एक बार को शायद आप बच जाओ, पर अगर आप इंडिया में रह रहे हो और आपने इस तरीके कोई एडवर्टाइजमेंट चला रखा है किसी और रिलीजन के लिए, मतलब हिंदुओं को छोड़ करके, क्योंकि हम तो हैं ही हैं, हम तो सहिष्णु हैं भाई बहुत ज्यादा,
हमारे तो लेवल ही अलग है बेवकूफ़ियों का। पर आप किसी और के साथ करके देखो, और स्पेशली इंडिया के अंदर करके देखो, हो सकता है कि आप बचो भी ना। ऐसा क्यों है कि इतना इजीली और इतना सॉफ्टली सनातन को टारगेट कर लिया जाता है, और हम में से कोई इस बारे में कुछ भी नहीं बोलता। और रही बात चुटकी लेने वाले लोगों की, फ्रांस का केस तो याद ही होगा आपको, वो टीचर को जिसको मार दिया था। सोचो, वो तो सिर्फ हिस्ट्री का टीचर था, वो तो सिर्फ बता रहा था उसके बारे में, इसलिए उसको वो चीजें दिखानी पड़ी, सिर्फ उसकी वजह से उसकी गर्दन काट दी। आप सोचो कि ये इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट अगर इन पॉर्न वेबसाइट पर चल गई, वही सेम, तो ये क्या करेंगे? ये बर्दाश्त कर लेंगे इस चीज को? ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बात यहां पर सही और गलत की है। आप सही रहो बस। आप अगर सही हो तो आप बात कर सकते हो, आप इस चीज का मजाक नहीं उड़ाओगे, क्योंकि अगर आप मजाक उड़ा रहे हो तो जरा एक सेकंड के लिए सोच करके देखो कि आपने अपने रिलीजियस किसी को जिसको आप मानते हो, आपने उसका कोई एडवर्टाइजमेंट ऐसी किसी फोन वेबसाइट पर देख लिया, तो कैसा लगेगा आपको? गलत है ना? तो सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना और उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करना कि जो चीज गलत है उसका सपोर्ट नहीं करना। चुटकियां लेने वाली बात नहीं है। आज शायद हम पे आएगी, कल को घुमा फिरा करके एडवर्टाइजमेंट के थ्रू शायद कहीं ना कहीं तुम्हारे ऊपर भी देखने को मिल जाए, कुछ भी हो सकता है। भाई मैं अपनी तरफ से कंप्लेंट डाल करके देखता हूँ, ट्वीट करता हूँ, जहाँ भी कंप्लेंट डालता हूँ, जो भी करता हूँ, उस सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा।